सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड BOT। ठीक है, और बहुत संक्षेप में डिस्कशन होगा और मैं आपको बहुत संक्षेप में ही समझा दूंगा। 10 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाएगा और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब में 7 नंबर में तो आना ही चाहिए और इसीलिए इसको शेयर करूँगा। और इसके बाद जो है विदेशी विनिमय दर को भी शेयर कर दूंगा। तो जो पहली यूनिट से आपको जो ट्रेड थ्योरीज आती है वहाँ से आपको दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ से आपको ये क्वेश्चन करने में सहायता मिलेगी। तो अगले 10-15 मिनट में आपको ये दोनों वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। देखिए, भुगतान शेष होता क्या है, यानी बैलेंस ऑफ, मैं पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करूँगा, उसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड की। तो बैलेंस ऑफ BOP इसको बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक देश का एक सामान्यतः एक वर्ष में, मतलब सामान्यतया एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में एक देश के शेष विश्व, यानी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, शेष विश्व के साथ होने वाले सभी मौद्रिक लेन देन, इसको शब्द को आपको ध्यान रखना, सभी जो मौद्रिक लेन देन होते हैं, लेन देन, उसको हम लोग जो है भुगतान शेष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष बोलते हैं। तो इसको आप लोग अपने हिसाब से बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखो कि भुगतान शेष होता क्या है। और फिर इसके बाद जो है मैं आपको भुगतान शेष की जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं आप लोग के साथ साझा करूँगा कि भुगतान शेष के घटक क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो इतना आप लोग समझ जाओ। उसके बाद भुगतान शेष के घटक आप सिर्फ इसी हिसाब से समझ लोगे तो भी बहुत है। भुगतान शेष के घटक, अब ये बहुत सिंपल सा है, मैं आपको बताऊं कि घटक कौन कौन से हैं। देखिए, एक तो होता है चालू खाता, करंट अकाउंट, चालू खाता, और एक होता है पूंजीगत खाता। पूंजीगत खाता, तो दो खाते होते हैं एक्चुअली। करंट अकाउंट में क्या होता है, इसके साथ जो है परिसंपत्तियों में कोई वृद्धि नहीं होती है, ना ही देयताओं में कोई कमी होती है। मतलब डायरेक्ट जो ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनमें कोई उधारी नहीं बढ़ती है, ना किसी परिसंपत्ति का निर्माण होता है, उनको हम लोग जो है चालू खाते में रखते हैं। और इसमें इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो कौन कौन से हैं। देखिए, एक तो वस्तुओं का आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, वस्तुओं का आयात निर्यात। दूसरा, सेवाओं का आयात निर्यात, इसको ऐसे ही आप लिखना, सेवाओं का आयात निर्यात। और नंबर 3 पर आप रखोगे इसमें करंट ट्रांसफर्स, चालू हस्तांतरण, चालू हस्तांतरण यानी करंट ट्रांसफर। अब ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको सिर्फ अपने दिमाग में इसको बैठा करके रखना है और इसी से आपका काम जो है हो जाएगा। अब देखिए, वस्तुएं जितनी भी विजिबल यानी दृश्य चीज़ें है ना, विजिबल, इसमें सेवाओं में इनविजिबल चीज़ें। ठीक है, इसको आप लोग अपने दिमाग में बैठा के रखना। और ये जो चीज़ें है ना, वो हमारी क्या होती है, चालू खाते की घटक है, इनको आप लोग ध्यान रख लेना। और इसके बाद जो है पूंजीगत खाता आता है। और पूंजीगत खाते में मैं आपको बताऊं कि जिनसे होता क्या है, एक तो हमारी जो देयता है ना वो कम या ज़्यादा होती है और परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। भाई, जैसे पूंजीगत खाते में अपन क्या है, उधार ले रहे हैं या किसी से इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उससे परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, उसको हम लोग इसमें शामिल करते हैं। खासतौर पे एक तो उधार यानी बोरोइंग, अब वो फॉरेन के, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे किसी दूसरे देश से लिया गया उधार हो, तो अब इससे क्या है, हमारी देयताएं बढ़ जाएंगी। देयताओं का मतलब होता है उधार चुकाना पड़ेगा हमें। यहाँ चुकाना नहीं होता, यहाँ पेमेंट कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं बचा। इसी प्रकार से उधार दोनों तरीके की होती है, मैं आपको बताऊँ। एक तो बाहरी सहायता भी हो सकती है और ऋण भी हो सकते हैं, दोनों तरीके की चीज़ें होती है। और यदि हम लोग बात करें विदेशी निवेश की, तो देखो, विदेशी निवेश से परिसंपत्तियों का निर्माण होता है
और विदेशी निवेश में दो घटक होते हैं बेसिकली। एक तो होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, और एक होता है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो ये चीज़ें जो है पूंजीगत खाते की बहुत महत्वपूर्ण होती है और मेरे सामने आपको ये ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपको हेल्प मिले। और जब आपको हेल्प मिलेगी तो आप इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। देखिए बुक में आपकी में दे ही रखा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रखा है, ये दे रखा है, आपकी बुक में भी दे रखा है। और अब इसमें एक चीज़ और थोड़ा सा आपको देखने की जो आवश्यकता है ना, वो ये है कि देखिए एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बीओटी यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड, और इसमें दोनों में अंतर क्या है। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है ना वो सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं की बात करता है, मतलब आयात और निर्यात ओनली, आयात एवं निर्यात। और आयात और निर्यात भी कौन सा, सिर्फ दृश्य वस्तुओं का, किसका, दृश्य वस्तुओं का, विजिबल जो चीज़ें होती है उनका। और इसमें क्या है सिर्फ करंट अकाउंट होता है, इसमें कैपिटल अकाउंट नहीं होता है, सिर्फ करंट अकाउंट होता है। और एक बैलेंस ऑफ ट्रेड की खास बात ये रहती है कि ये क्या है, प्लस और माइनस दोनों में रह सकता है, जबकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ना वो हमेशा इक्विवेलेंट या समायोजन के साथ होता है। क्या होता है, समायोजन के साथ। वो मेरे सामने अब आपके समझ में आ गया होगा और बहुत छोटे मतलब बहुत कम शब्दों में मैंने समझाया है। और अगले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ विदेशी विनिमय दर को शेयर करूंगा और उसके बाद जो है डेवलपमेंट वाली यूनिट को भी मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। थैंक यू।